हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिनेमा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ की सीरीज चली हुई है, उसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं। तो बहुत बेहतरीन सीरीज है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि अभी किसी ने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं। सीरीज का अलग और चंडीगढ़ का जो बेसिक है वो भी मैंने करवाया है, टॉपिक वाइज भी मैंने करवाया है। और क्वेश्चनिंग एमसीक्यू क्वेश्चन की लगातार सीरीज पर डे की आ रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब। आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है। हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से मशहूर थी भाई। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हीरोइन ऑफ हाईजैक भाई। हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से कौन मशहूर थे, किसे कहा जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कल्पना चावला, नीरजा भानोट, मिंटी अग्रवाल, रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नीरजा भानोट भाई। क्या होगा दोस्तों, नीरजा भानोट भाई। क्या होगा दोस्तों, नीरजा भानोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नीरजा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नीरजा भानोट का संबंध कहां से है। तो याद रखना दोस्तों, चंडीगढ़ से है। कहां से है, चंडीगढ़ से है। नीरजा भानोट का संबंध कहां से है, चंडीगढ़ से। बहुत ही बहादुरी इन्होंने दिखाई थी, एक प्लेन हाईजैक हो गया था आतंकवादियों द्वारा। तब इन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि से बहुत से लोगों की जान बचाई, इसलिए इसको हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नीरजा भानोट से। पत्रकारिता करती थी। कल्पना चावला की मैं बात करूं तो ये हरियाणा के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी भाई। कल्पना चावला जिनका संबंध करनाल से है, इनके नाम से तारामंडल कुरुक्षेत्र में है भाई। मिंटी अग्रवाल, क्या आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले पंजाब सॉरी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी, तो इनके द्वारा ही ऑपरेट किया गया था। सटीक निशाना इन्हीं के द्वारा बताया गया था। वो थी कौन थी, मिंटी अग्रवाल। रजिया सुल्तान, ये भारत की पहली महिला शासिका, पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। तो दोनों ही ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, कैसे भी आ सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। चंडीगढ़ आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पर पूछा गया है चंडीगढ़ आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई भाई। 1994, 1952, 1971, 1976। यहाँ पर पूछा है आवास बोर्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976। आवास बोर्ड, चंडीगढ़ आवास बोर्ड की स्थापना। क्या दोस्तों, चंडीगढ़ आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1976 में। लेकिन पूछा जाए आपसे चंडीगढ़ नगर निगम, यहां ध्यान दीजिए, चंडीगढ़ नगर निगम की बात आ जाए, नगर निगम की बात आए तो आपको लिखना है 1994, 1994। दोनों बातों का ध्यान रखना है। एक में पूछा गया है नगर निगम और एक में पूछा गया है आवास बोर्ड। नगर निगम की बात आए तो 1994, 1994। लेकिन बात आए आवास बोर्ड की तो आपको करना 1976। दोनों ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सिंपल से, पहले आवास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1976 में। उसके बाद पंचायती राज लागू हुआ था हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 में। उसी साल यहाँ पर नगर निगम भी बनाई गई थी। हरियाणा की पहली नगर निगम भी फरीदाबाद 1994 में बनी थी और 1994 में ही चंडीगढ़ नगर निगम बनी थी भाई। तो दोनों ही ध्यान रखना भाई, ये नगर निगम है, ये आवास बोर्ड है भाई। 1952 की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी सेक्टर 9 में 2 अप्रैल 1952 में। ध्यान रखना भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1952 में चंडीगढ़ की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में आवास बोर्ड की स्थापना 1906 का राइट जाएगा भाई। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है भाई। यहाँ पर पूछा गया है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, मोहाली, पुणे, चंडीगढ़ और पंचकुला। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, चंडीगढ़। भारत में परमाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना चंडीगढ़ में है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, चंडीगढ़ में आ जाएगा। आप सभी को पता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्लस मोहाली प्लस
पंचकुला। ध्यान रहे, 3 नाम लिखे मैंने, चंडीगढ़ प्लस मोहाली प्लस पंचकुला। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ध्यान रहे, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी। क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी। भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला तीनों को संयुक्त रूप से ट्राई सिटी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना भाई, तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, मोहाली भी दिया हुआ है, चंडीगढ़ भी दिया हुआ है और पंचकुला, तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? ट्राई सिटी। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, ऑप्शन देगा एक मोहाली, बी ऑप्शन देगा चंडीगढ़, सी ऑप्शन देगा पंचकुला और डी ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी। तो तीनों को मिलाकर ही क्या क्या बनती है भाई? ट्राई सिटी बनती है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ भाई। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, चंडीगढ़ में है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंग्रेंस गार्डन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस सेक्टर में स्थित है, तो याद रखें किस सेक्टर में स्थित है भाई? 36 सेक्टर में फ्रेंग्रेंस गार्डन स्थित है भाई। आपसे सीधा पूछा जाएगा सेक्टर 36 में कौन सा गार्डन स्थित है, तो आपको नाम याद रखना है, फ्रेंग्रेंस गार्डन भाई। फ्रेंग्रेंस गार्डन किस सेक्टर में स्थित है, तो आ जाएगा सेक्टर 36 का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगर आपसे पूछा जाए सेक्टर 16 में, सभी को पता है एशिया की सबसे ज्यादा गुलाबों की प्रजातियां किस सेक्टर में पाई जाती हैं, तो सेक्टर 16 में पाई जाती है, रोज गार्डन में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्टर 35 और 7 से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए, सभी को पता है, मैंने बताया था चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर की, क्या बताया था कल वाली वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 7 में मैंने बताया था कि चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर एरिया कितना होता है। तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि एक सेक्टर का एरिया लगभग कितने एकड़ का होता है। यदि आपने हमारी पीछे की वीडियो पार्ट नंबर 7 देखा होगा तो उसमें 101% आप इसका आंसर दे पाओगे। तो ध्यान रहे, जिसने भी याद है सभी हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें भाई। प्रत्येक सेक्टर का, चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना है एकड़ में बताना है भाई। किस नंबर का सेक्टर नहीं है, तो 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्टर 36 में 36 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, चंडीगढ़ में इस्कॉन मंदिर कहां पर है भाई? ये हिंदुत्व का मशहूर मंदिर इस्कॉन मंदिर भाई। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से सेक्टर में स्थित है, तो याद रहे भाई इस सेक्टर में है तो सेक्टर 36 में, सेक्टर 36 में इस्कॉन मंदिर है भाई। सनातन धर्म का, ध्यान रहे, हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर है भाई। क्या है दोस्तों? हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर भाई। इस्कॉन मंदिर कहां पर है दोस्तों? तो सेक्टर 36 में है। कहां पर है दोस्तों? सेक्टर 36 में है इस्कॉन मंदिर। तो आपको ध्यान रखना है इस्कॉन मंदिर कहां पर है भाई? 36 36 में है। सेक्टर 17 की मैं बात करूं, क्या भाई? हार्ट ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का हृदय कहा जाता है सेक्टर 17 को, हार्ट ऑफ चंडीगढ़। हार्ट ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों सेक्टर 17 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेक्टर 17 को। सेक्टर 17 अपनी भाषा में, चंडीगढ़ की भाषा में इसको सेक्टर 17 बोलेंगे। ध्यान रहे भाई, चंडीगढ़ का हृदय किसे कहा जाता है, तो सेक्टर 17 को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें। सेक्टर 56, चंडीगढ़ में कुल नंबरिंग में सेक्टर कितने हैं, तो 56 है। वैसे टोटल काउंटिंग में 55 है भाई। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्कॉन मंदिर कहां पर है, तो सेक्टर 36 में, 36 सेक्टर में स्थित है भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, कैसे भी आए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा सेक्टर 36 में, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सेक्टर 36 में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा। ये आपका पढ़ा हुआ और सुना हुआ होगा तो आप उसका आंसर 101% दे पाओगे।
ध्यान रहे सेक्टर 36 में कौन सा मंदिर स्थित है? इस्कॉन मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ का प्रथम प्रशासक कौन? यहाँ पर पूछा गया है कि चंडीगढ़ का प्रथम प्रशासक कौन था। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि चंडीगढ़ का प्रशासक वही होता है जो पंजाब राज्य का राज्यपाल होता है। यहाँ से हमें इस बात का पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ का राज्यपाल पहला सॉरी चंडीगढ़ का प्रशासक वही होगा जो पंजाब का राज्यपाल होगा। तो आपको ध्यान देना है चंडीगढ़ में प्रशासक की शुरुआत कब हुई थी भाई? प्रशासक का पद कब से शुरू किया गया था चंडीगढ़ में? तो याद रहे 1984 1984 से पंजाब के राज्यपाल ने चंडीगढ़ का प्रशासक का कार्यभार संभाला था। यदि आपकी याद हो तो 1984 में 1984 में पंजाब का राज्यपाल कौन था? तो कौन था भाई? भैरव दत्त पांडे। कौन था दोस्तों? भैरव दत्त पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भैरव दत्त पांडे। 1984 में आपसे क्वेश्चन घुमाने के लिए यह पूछ सकता है कि पंजाब के राज्यपाल ने प्रशासक चंडीगढ़ के प्रशासक का पद कब से संभालना शुरू किया? तो याद रखना दोस्तों 1984 1984 से ये पद संभालना शुरू किया था भाई। तो ध्यान रहे तो पहला कौन था? भैरव दत्त पांडे भाई। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में कौन है? तो आपको याद होना चाहिए कौन है भाई? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित है भाई। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल हैं। तो दोनों ही याद रखना। 1984 में पंजाब का राज्यपाल कौन था? भैरव दत्त पांडे। और ये चंडीगढ़ का पहला प्रशासक बना भाई, ये भी आपको याद रखना। वर्तमान में कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। और पहला कौन था? भैरव दत्त पांडे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। पद कब से स्टार्ट किया? तो 1980। वीपी सिंह वीपी बदनौर ये बनवारी लाल पुरोहित से पहले चंडीगढ़ का प्रशासक था, या फिर मैं कहूं बनवारी लाल पुरोहित से पहले पंजाब का राज्यपाल होता। कृष्णा बनर्जी से क्वेश्चन करने का समय। ली कार्बूजियर आप सभी को पता। ली कार्बूजियर कौन था? तो ये चंडीगढ़ का क्या था? प्रोजेक्ट करता था। कौन था दोस्तों? प्रोजेक्ट करता। इसका दोस्तों चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट करता कौन था? तो आपको ध्यान रखना है ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट करता कौन था? ली कार्बूजियर। पहला प्रशासक कौन था? भैरव दत्त पांडे। वर्तमान में कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पंडित नेकचंद का व्यवसाय क्या था? बेहतरीन आपके सामने दिया हुआ है। पंडित नेकचंद का व्यवसाय क्या था? चंडीगढ़ निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित नेकचंद का व्यवसाय क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सड़क नियोजक, शिक्षक, व्यापार या क्रिकेट। ध्यान रहे पंडित नेकचंद जी का संबंध किससे था? सड़क नियोजक से। क्या था दोस्तों? सड़क नियोजक से। उन्होंने ही चंडीगढ़ में रॉक गार्डन देखा जाएगा। रॉक गार्डन की संस्थापक कौन है? रॉक गार्डन का संस्थापक कौन है? आ जाएगा दोस्तों, कौन आ जाएगा? पंडित नेकचंद जी। पंडित नेकचंद जी ने ही चंडीगढ़ में पुरानी चीजों से इकट्ठा कर करके एक गार्डन बनाया जिसका नाम है रॉक गार्डन। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा रॉक गार्डन भारत में कहां पर है? तो कहां पर बताओगे दोस्तों? चंडीगढ़ में। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? कौन आ जाएगा? पंडित नेकचंद। आ जाएगा पंडित नेकचंद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहां से। इसका व्यवसाय क्या था? तो क्या था दोस्तों? सड़क नियोजक, यानी कि सड़कों को
नियोजन करना, अच्छी तरीके से उसको सेटल करना, ये इसका कार्य था नेक चंद जी। आपको ध्यान होना चाहिए, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन भाई, ललित कला का अकादमी का मुख्यालय कहां पर? ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है भाई? चार ऑप्शन आपके सामने दिए, क्या क्या है देखिए, मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला और चंडीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्या है भाई? ललित कला अकादमी का मुख्यालय भाई कहां पर आ जाएगा दोस्तों? तो आ जाएगा चंडीगढ़ में, आ जाएगा चंडीगढ़ में। बहुत ही मोहाली आपको पता ही है, पंजाब का एक बहुत ही सुंदर शहर, चंडीगढ़ के बिल्कुल अटैच में। जीरकपुर से क्या क्वेश्चन बनेगा आप सभी को पता है। जीरकपुर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा? बाबा रामदेव का पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट भी कहां पर स्थापित किया गया है? जीरकपुर में। ये भी बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ लगता ही शहर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है जीरकपुर से। जीरकपुर से क्या क्वेश्चन बनेगा? बाबा रामदेव का पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखना कहां पर स्थापित किया गया है? जीरकपुर में। जीरकपुर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला रेस्टोरेंट में। बाबा रामदेव आपको सभी को पता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सैद अलीपुर गांव से बिलोंग करते हैं। पतंजलि पीठ की इन्होंने 2006 में उत्तराखंड में इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, गांधार शैली का संग्रहालय कहां पर स्थित है? गांधार शैली का संग्रहालय म्यूजियम कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए, मोरनी, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंडीगढ़ में। कौन सी शैली का? गांधार शैली का। गांधार शैली का, गांधार शैली का म्यूजियम या संग्रहालय कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? चंडीगढ़ में। आप सभी को पता है मोरनी हिल्स की पहाड़ियां, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों के बीच में ही चंडीगढ़ स्थित है। मोरनी हिल्स की पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला जिले में है। मोहाली ये पंजाब का एक शहर है, पंचकुला ये हरियाणा का एक जिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा की कैपिटल और पंजाब, हरियाणा एवं पंजाब संयुक्त कैपिटल क्या है? क्या जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गांधार शैली का म्यूजियम या संग्रहालय कहां पर है? तो याद रखना चंडीगढ़ में। कहां पर है दोस्तों? चंडीगढ़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा चंडीगढ़ से अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब का सबसे पुराना अखबार द ट्रिब्यून प्रकाशित होता है। यहां से हमें दो बातों का पता चला। एक तो क्वेश्चन में ही पता भाई, पंजाब का सबसे पुराना अखबार द दैनिक ट्रिब्यून भाई। यहाँ पर पूछा जाएगा पंजाब का सबसे प्राचीन अखबार कौन सा है? तो याद रखना द ट्रिब्यून। याद रखना सबसे प्राचीन अखबार पंजाब का कौन सा है? द ट्रिब्यून। अब ये प्रकाशित कहां से होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए, चंडीगढ़ से, लुधियाना से, मोहाली से, पंचकुला से। देखो यहाँ से सबसे पहला तो पंजाब का सबसे बड़ा अखबार है, यहाँ पर सीधी सी बात है, पंजाब का अखबार है तो हरियाणा में कोई मतलब ही नहीं बनता कि हरियाणा में इसको प्रकाशित किया जाए, पंजाब का। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गया। अब बच गए तीन, तीनों में से दो पंजाब के शहर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। दैनिक ट्रिब्यून कहां से प्रकाशित होता है? तो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इससे संबंधित भाई? दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है, वो किस राज्य का सबसे प्राचीन अखबार है? तो क्या जाएगा दोस्तों? पंजाब का। किस राज्य का जाएगा? पंजाब का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना अखबार है दैनिक ट्रिब्यून। और ये कहां से प्रकाशित होता है? तो चंडीगढ़ से। पंचकुला वाला तो ऑप्शन ही वैसे ही क्लियर कट हो। लुधियाना ये भी पंजाब का शहर है, ये भी किसका भी? पंजाब का एक शहर है। मोहाली भी पंजाब का शहर है, ये भी ध्यान आपको रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है,
लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह कहाँ पर स्थित है भाई? यहाँ पर दिया हुआ है चार ऑप्शन। लौंग हट अलीसा क्या है, दरगाह कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन भी, मोरनी, पुणे, चंडीगढ़ और देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में। ये दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है भाई? चंडीगढ़ में। देखिए क्वेश्चन तो इसके वैसे ही नेगलेक्ट हो रहे हैं भाई। देहरादून भाई, पहले ही हमारी जो सीरीज चली हुई है वो किसकी है भाई? चंडीगढ़ जीके की है। तो इसमें देहरादून तो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाता है, पुणे भी नेगलेक्ट हो जाता है। पुणे हिल्स की पहाड़ियां आपको पता ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चंडीगढ़ में। आपसे सीधा पूछा जाएगा लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन कोई भी दे सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से संबंधित सभी बच्चों ने इसको मुक्तवानी याद करना है। मोस्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? यहाँ पर पूछा गया है हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी। यहाँ पर बताना चंडीगढ़ में कब हुई थी, ताकि वर्तमान में आप सभी को पता है हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी में स्थित है। तो यहाँ की भाषा में भिवानी बोर्ड भी बोल देते हैं, HBSC भी बोलते हैं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भी। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हरियाणा शिक्षा बोर्ड को चंडीगढ़ में, तो आप सभी को पता है सबसे पहले हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन कब हुई थी ये आपको बताना है। कब हुई थी भाई? ध्यान रखना 1969, 1969 में। 1969 में 31 जनवरी 19 को कहां पर हुई थी? तो याद रखना चंडीगढ़ में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। चंडीगढ़ में हुई थी कब भाई? हरियाणा शिक्षा बोर्ड या वर्तमान का भिवानी बोर्ड या HBSC, या फिर इसको बोलेंगे HBSC, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन में, की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो चंडीगढ़ में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1969। अब वर्तमान में कहां पर है? तो भिवानी। अब आपसे कोई पूछ लेगा तो इसको चंडीगढ़ से भिवानी कब ट्रांसफर किया गया? तो 1981, 1981 में। दोनों ध्यान रखना भाई। 1969 में चंडीगढ़ में, जबकि इसको यहां से भिवानी कब भेजा गया? तो 1981 में। वर्तमान में हरियाणा शिक्षा बोर्ड कब है? वर्तमान में हरियाणा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना VP यादव है दोस्तों, यादव है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो VP यादव है। लेकिन पूछा जाए पहला अध्यक्ष कौन है हरियाणा शिक्षा विभाग का? पहला अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना एस आहूजा है दोस्तों, एस आहूजा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई थी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की? याद रखना 1969, 1969 भाई। अब इस वर्तमान में कहां पर है भाई? भिवानी में। तो चंडीगढ़ से भिवानी कब ट्रांसफर किया गया? 1981, 1981 में। पहला अध्यक्ष कौन था? BS आहूजा। वर्तमान में कौन है? तो यादव है। बहुत ही मोस्ट पढ़ेंगे। आप भी पूछ सकता है कि 1969 में किस राज्य के बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी? राज्य के बोर्ड की भाई हरियाणा राज्य स्थापना चंडीगढ़ में हुई थी। कब हुई थी? 1919। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र किस सेक्टर में स्थित है भाई? प्राचीन कला केंद्र किस सेक्टर में स्थित है भाई? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेक्टर 35B में। क्या आ जाएगा? 35B में। यहाँ पर पूछा गया है चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र, प्राचीन कला केंद्र किस सेक्टर में स्थित है? किस सेक्टर में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों 35B में है। क्या दोस्तों? 35B, 35B में आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 और Y हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों 35B में है। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इजी बनता है। कहाँ पर स्थित है? तो 35 से आ जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय डोल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में है। उस
स्थापना कब हुई थी? 1985 में। वो भी आपको ध्यान रखना भाई। डोल म्यूजियम है क्या? डोल म्यूजियम भाई, भाई क्या संग्रहालय है वो कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय। वो भी कहां पर है दोस्तों? चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी। अंतरराष्ट्रीय डोल म्यूजियम कहां पर है? तो वो भी चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया। बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के कौन से क्रम के प्रशासक बने? भाई यहाँ पर सभी को पता है बनवारी लाल पुरोहित आज वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक, मतलब मुखिया हैं और पंजाब के राज्यपाल भी हैं। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि चंडीगढ़ का प्रशासक वही होगा जो पंजाब का राज्यपाल होगा। यहां से दोनों बातें क्लियर हो रही है भी। श्री बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब के क्या दोस्तों? पंजाब के राज्यपाल भी हैं। क्या भाई? पंजाब के राज्यपाल भी हैं और साथ में चंडीगढ़ के क्या है? प्रशासक भी। पंजाब के राज्यपाल भी हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक, दोनों ही इसका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से क्रम, क्रम में कौन से, पहले दूसरे चौथे पांचवें जो भी है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे कौन से क्रम के बने हैं? याद रखें 16वें क्रम के बने। कौन से भाई दोस्तों? 16, 16वें क्रम के बने हैं भाई। बनवारी लाल पुरोहित जो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक, ये कब बने? तो याद रखना भाई कौन से क्रम के बने? तो 16वें क्रम के बने। 16वें नंबर के राज्यपाल या प्रशासक, सॉरी राज्यपाल नहीं प्रशासक में। ध्यान है पंजाब का राज्यपाल का क्रम नहीं है, ये किसका है? चंडीगढ़ के प्रशासक का है। इसके भाई चंडीगढ़ के प्रशासक का क्रम है भाई। चंडीगढ़ के प्रशासक का क्रम है भाई ये 16वें नंबर के हैं भाई। इससे पहले 15 हो चुके हैं। 16वें नंबर का बनवारी लाल पुरोहित। 15वें नंबर का कौन था? वीपी बदनोर भाई, केंद्रपाल बदनोर भाई 15वें नंबर के, आपको याद रखना। उसके अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में शपथ कब ग्रहण की भाई? यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंडीगढ़ के प्रशासक या पंजाब के राज्यपाल ने शपथ ग्रहण कब की चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला 1 नवंबर 2021, दूसरा 2 अक्टूबर 2022, तीसरा 31 अक्टूबर, सॉरी 31 अगस्त 2021। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 अगस्त 2021। 31 अगस्त 2021 को उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 अगस्त 2021। आपसे पूछ सकता है कि वो वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल जी हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने चंडीगढ़ का प्रशासक के रूप में पदभार कब ग्रहण किया, शपथ कब ली? तो 31 अगस्त 2021 में, 31 अगस्त 2021 को प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।